चालान टारगेट पूरा करने में हल्कान वार्डन्स ट्रैफिक दबाव का बायस बनने लगे हैं। लाइसेंस हेलमेट चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक दरहम बरहम की जाने लगी। किनार रोड, मार रोड, फिरोजपुर रोड, जे रोड समेत जगह जगह क्रैकडाउन। जे रोड अंडरपास पर ट्रैफिक रोककर चालान करने का अमल जारी है। इंतहाई तंग जगह होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। लोग दफातर और कामकाज की जगह पर पहुंचने में ताखीर का सामना करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा कि आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन जो है वो टंकी की चोट पर खुर्द जो है वो ट्रैफिक में खलल डालने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन की आड़ में हर सड़क और शाहराहों पर ट्रैफिक वार्डन को धड़ाधड़ चलान करने की खुली छूट जो है वो दे दी गई है। पहले छोटी बड़ी सड़कों और शाहराहों पर मखसूस मुकामात पर कार्रवाई होती थी, जबकि अब मरकजी शाहराहों पर लाइसेंस हेलमेट चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम भरम नजर आता है। मेन शाहराहों पर रोकने से शहर की इंतहाई दबाव का शिकार ट्रैफिक जो है वो मजीद दबाव का शिकार नजर आती है, जबकि कनाल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड समेत जगह जगह क्रैकडाउन किया जा रहा है। जबकि मखसूसन जगहों पर जेल रोड अंडरपास पर पिछले चंद रोज से ट्रैफिक रोक कर जो है वो चलान करने का अमल जो है वो जारी है। 12 बजे से कबल ट्रैफिक जो है वो माल रोड से फिरोजपुर रोड जानिब जो है वो जेल रोड के मुकाम पर 12 से 15 ट्रैफिक वार्डन बगैर हेलमेट वालों पर अचानक से हमलावर होते हैं और इंतहाई तंग जगह होने की वजह से जिसके पास गाड़ियों की जो लंबी लाइनें हैं वो लग जाती हैं। लोग दफातर और कामकाज की जगह पर पहुंचने में ताखीर का सामना जो उन्हें करना पड़ता है, जबकि ये एक मखसूसन जेल रोड और मुख्तलिफ मुकामात पर इस किस्म की जो सूरत हाल है वो देखने में आ रही है। जेल रोड पर सर्कल इंचार्ज की सरबराही में पिछले कई रोज से जो है वो दिन भर यही सूरत हाल जो नजर आती है, जिसके बायस माल रोड से फिरोजपुर रोड जाने वाली जितनी भी ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर हो जाती है और गाड़ियों की लंबी लाइनें जो माल रोड तक जो है वो चली जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ जो फिरोजपुर रोड से माल रोड को आने वाली ट्रैफिक है वो भी जेल रोड के मुकाम पर ट्रैफिक वार्डन के धड़ाधड़ चलान करने के बायस गाड़ियों की लंबी लाइनें जो हैं वो लग जाती हैं और इसी हवाले से ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकामी के बाद सारी तवज्जो जो है वो चलान करने पर मबजूल जो है वो नजर आ रही है ट्रैफिक वार्डन की जानिब से। इसी किस्म की सूरत हाल न सिर्फ जेल रोड बल्कि कनाल रोड के मुख्तलिफ मुकामात और खास तौर पर जोड़ाउन अंडरपास के करीब जो इसी किस्म की जो सूरत हाल है वो देखने में आती है कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो चलान की आड़ में जो है वो दरमियान में खड़े होकर ट्रैफिक की रवानी को रोक कर जो है वो क्रैकडाउन करते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होता है। जी, ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होता है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुजाहिद लतीफ़। मुजाहिद, सबसे पहले तो इस मामले के हवाले से आगाह कीजिए और फिर ये बताइए कि पहले तो ख़ास जगहों पर चालान किया जाता था, एक जानिब होकर चालान करते थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मरकज़ी शाहराहों पर कोने लगाकर या रास्ता रोककर तंग जगहों पर भी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से अपडेट कीजिए। जो ट्रैफिक पुलिस के नित नए तजर्बात है वो तमाम शहरियों के लिए और खासकर मोटरसाइकिल सवारों के लिए अजियत बनते जा रहे हैं। जी। अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खासकर जिसके पास चालान लाइसेंस नहीं है उसका चालान करना, फिर उसके पास जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसका चालान करना, ये इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है ट्रैफिक पुलिस लाहौर का। और यकीनन इसमें तजर्बात की बुनियाद पर ये सब कुछ किया जाता है, SOP के मुताबिक नहीं किया जाता। आप अगर माल रोड और इसकी मलहका सड़कों पर देखें, जितने भी सिग्नल है वहां पर ट्रैफिक पुलिस का एक हजूम जो है आप दिखाई देता है कि जब सिग्नल पर ट्रैफिक रुकती है और जब वो ट्रैफिक के लिए सिग्नल उसको ग्रीन लाइट देता है तो फौरी तौर पर ट्रैफिक वार्डन जो है वो एक शिकारी बनकर जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर लपक पड़ते हैं और उनको रोक लेते हैं, जिससे ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह से दरम बरम हो जाता है। यकीनन सुबह के वक्त अगर ये मनाजर देखे जाए तो कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बच्चों को कोई छोड़ने जा रहा है या दफातर के औकात के वक्त ये तमाम मामला देखने में आते हैं। लोग इस मुख्तलिफ किस्म की अजियत जो इससे पहले नहीं हुई थी उसमें मुब्तला होते हैं। फिर उसके बाद कई मिनट तक तकरार होता है ट्रैफिक पुलिस के दरमियान और ट्रैफिक को रोके
रोके जाने वाले जिसका चालान करना होता है या जिसका लाइसेंस चेक करना होता है या जिसने हेलमेट नहीं पहना होता, तो वो बहसो तकरार में कई मिनट जो है वो उस शख्स के बर्बाद होते हैं और उसके साथ जो पीछे ट्रैफिक है उसका भी वक्त बर्बाद होता है और सिग्नल दोबारा से बंद हो जाता है। ये एक बिल्कुल ठीक है, मुजाहिद साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, आप बताइएगा कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय सारा महकमा चालान पर लगा दिया जाता है, क्या पुलिस का बजट कम कर दिया गया है जो इस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि पुलिस का बजट कम हुआ है। पुलिस के बजट में इजाफा हुआ है, बल्कि हर साल जो है वो इजाफा होता जा रहा है और ट्रैफिक के बजट में भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के बजट में भी इजाफा हुआ है। न सिर्फ तनख्वाहों की मद में जो है वो बजट में इजाफा हुआ है, बल्कि इनके तेल के अखराजात में जो है जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसी तरह जो है वो इनके बजट में इजाफा किया गया है। और इसी तरह बाकी जो अखराजात हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं और लॉजिस्टिक के जो अखराजात हैं, उनमें भी जो है वो इस तरह इजाफा किया गया। और अगर देखा जाए तो जितनी जो है वो वेलफेयर के हवाले से रकम इस आईजी ने दी है, साबका आईजी की तरफ से इस तरह की कोई मिसाल जो है वो सामने नहीं आई। और इसके बावजूद अगर देखा जाए तो आवाम को जो रिलीफ है वो नहीं मिल रहा। अगर बजट में भी इजाफा हुआ है, वेलफेयर के फंड में भी जो है वो ज्यादा दिए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ ना थानों में मिल रहा है, ना रोड पर जो सफर कर रहा है उसको भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफी परेशान है। हालांकि आईजी पंजाब की तरफ से और सीएम पंजाब की तरफ से ये वादे और दावे किए जाते हैं कि आवाम को रिलीफ के लिए जो है सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो आवाम को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि चालानों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और जो ट्रैफिक वार्डन जिनकी ड्यूटी ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना है कि ट्रैफिक में कोई खलल ना आए, शहरियों को किसी किस्म की कोई शिकायत का सामना ना करना पड़े, लेकिन बल्कि से ये बात की जा रही है कि उनके जो है तमाम जो ट्रैफिक वार्डन हैं उसमें ज्यादातर जो है वो सीनियर ट्रैफिक वार्डन है, चालान पर काम कर रहे हैं, उनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि आपने इतने चालान जो है वो करने हैं। लेकिन इस हवाले से जब आला अफसरान से ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर ट्रैफिक वार्डन को चालान का टारगेट नहीं दिया जाता तो वो फिर चालान जो है वो बहुत कम करते हैं। ठीक है मुदस्सिर, इस हवाले से भी बताइए कि ये तो समझ में आता है कि हेलमेट और लाइसेंस चेकिंग पर चालान किया जाता है, क्या इसके अलावा कोई और भी क्राइटेरिया रखा गया है चालान करने के लिए? बिल्कुल जी, तमाम ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी जो है जो भी करेगा उसके खिलाफ जो है चालान किया जाता है। मतलब किसी ने अगर रॉन्ग टर्न लिया है तो उसके खिलाफ भी जो है वो चालान किया जाता है, या फिर तेज रफ्तार को गाड़ी चला रहा है तो उसके खिलाफ भी जो है वो चालान किया जाता है। क्योंकि मोटरसाइकिल सवार जो है वो वन व्हीलिंग कर रहा है और तो उसको तो जो है वो कोशिश की जाती है ट्रैफिक वार्डन की तरफ से उसका चालान करें, लेकिन वो कम ही पकड़े जाते हैं। उनको तो जो है वो पुलिस भी जो है वो भी नहीं पकड़ सकती। और अक्सर जो है वो मार रोड, किनार रोड और रात के वक्त जो है देखा जाता है कि वन व्हीलर जो है वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं। उसके हवाले से डॉक्टर फोर्स को लगाया भी गया है, लेकिन डॉक्टर फोर्स की जो कारकर्दगी है वो भी जो है वो ना होने के बराबर है। तो ये जो भी ट्रैफिक रूल्स की, ट्रैफिक कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जो है वो चालान किया जाता है। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ भी चालान किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर है तो उसके खिलाफ जो है वो चालान किया जाता है। अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना तो उसके खिलाफ भी जो है वो चालान किया जाता है। तो अब जो खास तौर पर जो रिक्शे हैं, लोडेड रिक्शे, ठीक है मुदस्सिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ट्रैफिक दबाव का शिकार होती है तो स्मोक का बाइस भी बनती है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। इमरान, बताइएगा। इस हवाले से तमाम अफसरान जो हैं वो एक छत के नीचे तो बैठते हैं और इसी सिलसिले में हफ्तावार कमिश्नर लाहौर डिवीजन की ज़ेर सदारत एक मीटिंग भी होती है जिसमें 14 पॉइंट जो हैं वो उनको जो है वो उनकी निशानदेही कर दी जाती है कि शहर के 14 पॉइंट जो है वो स्मोक का बाइस बनते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होती है जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी जो है वो हिजानी कैफियत में मुबतला हो जाते हैं। इसी सिलसिले में 14 कैंप्स लगाने का फैसला किया गया है और यहाँ पर बाकायदा जो है ट्रैफिक की रवानी जो है उसको बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली के हवाले से सेशन भी शुरू करवा दिए गए हैं, आगाही मुहिम भी शुरू करवा दी गई है। मगर शहर में ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर कैनाल पर देखा जाए तो उसकी जो आर्टरी है वो सुकड़ी हुई नजर आती है ट्रैफिक के दबाव की वजह से। अगर जेट रोड की बात की जाए तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। अगर अल्लामा इकबाल रोड की बात की जाए, यहाँ मुगलपुरा, रामगढ़, भगवानपुरा और इसके साथ साथ जो मदंग चौक है और इसके साथ रावी रोड, ये तमाम जो आर्टरीज हैं यहाँ पर काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से 14 पॉइंट जो है उनकी निशानदेही कर दी गई है। जिसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो लॉयर माल दाता दर
दरबार है जहाँ पे कैंप लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो है वो उर्दू बाजार का पॉइंट है जहाँ पे ये कैंप लगाया जाएगा। इकबाल टाउन, मुगलपुरा, आबद मार्केट, रेलवे स्टेशन, कोतवाली, दिल्ली गेट, नोमा कोर्ट, मॉडल टाउन, ठीक लिंक है रोड। इमरान, पॉइंट्स मुख्तस कर दिए गए हैं, लेकिन ये भी आगाह कर दीजिए कि ये स्मोक पॉइंट्स कब तक फ़ाल हो जाएंगे और फ़ाल होने के बाद कब तक बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे? स्मोक पॉइंट जो है उसके लिए कल भी ट्रेनिंग सेशन हुआ है सीटीओ लाहौर की ज़ेर सदारत, और उसके बाद अभी दोबारा आज भी ट्रेनिंग सेशन किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे स्मोक का जो असल मामला है ट्रैफिक कंजेशन का उसको कम किया जाए, जिसके लिए अब तमाम तर जो है तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। 2 रोज बाद जो है वो ये कैंप जो है वो फाल कर दिए जाएंगे, मगर इसी सिलसिले में तमाम कैंप तो फाल हो जाएंगे मगर शहर लाहौर की जो ट्रैफिक है जिसके दाखिली खारजी रास्ते जब आए तो उसके लिए जो है शहरियों को काफी ज्यादा कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। अगर शहर के अंदर आ जाएं तो शाम के वक्त भी ट्रैफिक का मामला जो है वो जूं का तू नजर आता है। जैसे कि जो पिंडी स्टाफ है खासतौर पर जिसका रुख जो है वो टाउनशिप की तरफ जाता है, ग्रीन टाउन बागरिया का इलाका है, जोहर टाउन है, मेन बुलेवार्ड है, मौलाना शौकत अली रोड मेन बुलेवार्ड जहाँ पे ओवरहेड ब्रिज तो बन गया मगर तब भी ट्रैफिक का फ्लो जो है वो हैवी नजर आता है। इसी तरह मेन बुलेवार्ड जो है जोहर टाउन है वहाँ पे भी ट्रैफिक का फ्लो काफी ज्यादा नजर आता है। ये क्योंकि ये पॉइंट जो थे वो 50 के करीब थे मगर इनको कम करके अब 14 के करीब कर दिया गया है ताकि इसकी इनिशियल जो है प्रैक्टिस करवा दी जाए और इसके बाद जो है पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई जाए। देखें जो एक मुहिम के तौर पर ये काम तो अच्छा करवाया जा रहा है मगर शहरियों को जो हैजानी कैफियत का सामना रोजाना करना पड़ता है जिसमें जीटी रोड, बागवानपुरा, गड़ी शो, क्वीन मैरी रोड और इसके साथ साथ तमाम जो सड़कें हैं वो हमें उनकी आर्टरीज जो हैं वो बिल्कुल सुकड़ती हुई नजर आती हैं। जैसे ही ट्रैफिक का जो है वो दबाव बढ़ता है तो वहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता होता कि ट्रैफिक की जो डाइवर्शन है वो किधर करनी है, जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल जो हैं। जी ठीक है इमरान, आप हमें तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी मामले पर हमें आगाह कर रहे थे ज़ैन अली, मुजाहिद लतीफ़ और मुदस्सिर हुसैन। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि चालान टारगेट पूरा करने में हल्कान वार्डन्स ट्रैफिक दबाव का भी बाइस बनने लगे हैं। लाइसेंस, हेलमेट चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक का निज़ाम एक बार फिर से दरहम बरहम होने लगा है।